जय हिंद, जय शिवास। भारतीय सिक्का लेन देन का माध्यम है। और भारतीय सिक्का जो बहादुर शाह सेकंड भारत के एम्परर थे, वो सिक्का 1 तोले का था। इसके बाद विक्टोरिया रानी की तस्वीर उस पर आई और वो भारत की एम्परर हो गई। उस समय सोने का जो सिक्का था वो 15 रुपए का सिल्वर कॉइन के बराबर 1 तोले का, वो भी 1 तोले का, ये भी 1 तोले का है, यानी स्टैंडर्ड प्रति तोला 12 रुपया। ये जब एम्परर बन गई भारत की विक्टोरिया रानी, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में की गई। जब 1934 में की गई तो जो 15 रुपया उसका निवेशक वैल्यू था प्रति तोले का, उसको चेंज कर दिया गया, यानी और डिवैल्यूएट कर दिया गया, उसकी कीमत घटा दी गई और लूटपाट शुरू हो गई। तो 1 तोले जो उसकी क्वांटिटी थी, जो मात्रा थी, जो यूनिट था, उसको 10 ग्राम कर दिया गया और आंकिक मान उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 84.396 रुपया। समझिए कितनी बड़ी चिट्ठी हुई, कितनी बड़ी चिट्ठी हुई भारत की। यानी भारत का मजदूर या किसान अपना श्रम करता था या अपना जो भी उत्पादन देता था, तो 12 रुपये में जाता था तो उसका वैल्यू 1 तोला सोना था। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई तो उसका वैल्यू जो है 10 ग्राम 84.396 के रेट से लगभग 95 रुपया जब वो का माल देता था तो उसका वैल्यू 1 तोला गोल्ड वो पाता था। कितनी लूट हुई सोचिए। भारत कंगाल होता गया, वो लूटते रहे लोग। इसके लिए लड़ाई लड़ी गई। जब राष्ट्रवादियों ने भारत की पूर्ण आजादी की बात रखा तो उसमें आर्थिक आजादी एक मुख्य एजेंडा था, क्योंकि आर्थिक आजादी के बिना पूर्ण आजादी संभव नहीं। आज भी वही ब्रिटेन और वो सिक्का जो है डिवैल्यूएट किया जा रहा है। 1906 में क्वाइनेज एक्ट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के पहले क्वाइनेज एक्ट 1906 बना, और वही क्वाइनेज एक्ट 1906 आज भी जो है आरबीआई की करेंसी, जिसको भारतीय रुपया कहा जाता है, उसका संचालक और नियंत्रक है आज भी। और वह
क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत जो पेपर करेंसी है, जो सिल्वर क्वाइन है, वह गोल्ड का लीगल टेंडर है। क्वाइनेज एक्ट 1906 की मैं बात बता रहा हूं। इस तरह से कितना भारत के लोगों को धोखा दिया गया। उन लोगों ने धोखा दिया और लूटते रहे। राष्ट्रवादियों ने पूर्ण आजादी की बात किया, उस आजादी की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन ये नेहरूवादी जो थे हमेशा समझौता के पक्ष में रहे। लेकिन भाई समझौता से तो आजादी कभी नहीं मिलेगी। समझौता का मतलब कि उस इधर उधर बोलिए है कि नहीं? समझौता का मतलब तो कुछ इधर उधर की बात है कि नहीं है? जैसा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, मंडला आयुक्त आगरा ने जो है ये भेजा मथुरा जिलाधिकारी के यहां कि आप आपातकाल मीसाबंदी बाबा जय गुरुदेव नाम से जाने जाते व्यक्ति की बाडी का पूरा मतलब आईडी दीजिए, आइडेंटिफिकेशन। और हाई कोर्ट ने कहा कि जो पार्थिव शरीर थी उसका भी आप आईडी दीजिए। तो उसका मतलब यह है कि जो प्रति हमें दी जाएगी वही प्रति हाई कोर्ट को भी भेजी जाएगी। उसमें साफ लिखा हुआ है, वही प्रति जो है जिलाधिकारी महोदय को, मंडला आयुक्त को भेजना है। तो यदि वह दे दिया गया हम लोगों को और मिल जाएगा तो वहां पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? है? तो कितना बड़ा अंधेर। इस बात को आप लोग समझिए। हम लोगों के भी बात समझ में नहीं आ रही है। फिर इसके बाद में ये नरसिंहा राव की सरकार थी। 1991 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तो घरेलू रेट 3372 रुपया प्रति 10 ग्राम और इंटरनेशनल रेट 2180 रुपया। तो बताइए, अपनी सरकार थी, ये जो चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव में ये अपने प्रतिनिधि ये दिल्ली में कहते हैं कि मैं भारत की जनता का ये प्रतिनिधि हूं, और ये लोग गए तो इन्हीं लोगों ने 3372 घरेलू रेट बनाया और 2180 रुपया इंटरनेशनल। यानी ये दिल्ली में जो पार्लियामेंट है, ये भारत की जनता के लूटपाट में अंग्रेजों को भी पीछे ढकेल दिया। ढकेल दिया कि नहीं ढकेल दिया? ये एक्ट बता रहा है, इस बात को रखा जा रहा है। ये सुनने को नहीं तैयार है, ये सुनने को नहीं तैयार है, ये मानने को नहीं तैयार है। हम लूटते रहे, हम अपनी जबान को खोल नहीं सकते। अपनी जबान को हम खोल नहीं सकते। बताइए, इतने दिनों से हम बैठे हुए हैं और यहां प्रतिनिधि बनने के लिए वो प्रतिनिधि लोग दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां के लोगों का भी तो कुशल क्षेम पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? है? कि नहीं पूछना चाहिए? ये क्या चुनाव? तो 1991 का संशोधन बता रहा है कि उस पार्लियामेंट जो ये दिल्ली में ये जो चुनाव होकर के जा रहा है, वो भारत के लिए नहीं सोचते हैं, वो केवल ब्रिटेन के लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? और हम लोग ये जो चुनाव होने जा रहा है, मनमाना हो गया। गोल्ड स्टैंडर्ड आरबीआई का 30,000 से पार कर गया और अब ये लोग जाएंगे तो और पार कर जाएगा। क्या इसको ये लोग रोक पाएंगे?
रोक ही नहीं पाएंगे। न इनका कोई एजेंडा है। तो आरबीआई जो है उस करेंसी का बहिष्कार करना तो प्रकृति प्रदत्त ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है हम लोगों का, है कि नहीं? एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी स्वच्छंदता नहीं रहेगी तो भारत का डेवलप संभव नहीं है। कभी भी अगर स्वतंत्रता की स्वच्छंदता भंग कर दी जाएगी तो चतुष अंतःकरण जब तक जो है उड़ान नहीं भरेगा भारत का डेवलप संभव होने वाला नहीं। यह है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट का मतलब कि देश का हर नागरिक अपने चतुष अंतःकरण में जो है उड़ान भरेगा, वह इच्छा और थॉट जो है वो परिकल्पना हाइपोथेसिस करेगा और उस हाइपोथेसिस का वो भौतिकीकरण करेगा और जनता में जब वो भौतिकीकरण मैटेरियलाइजेशन करेगा और जब वो आएगा तब जाकर के भारत का विकास और डेवलप होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा ये है, लेकिन पूरी तरह से जब आप उड़ान को बंद कर देंगे, एक्सप्रेशन की अंतरात्मा की आवाज को रोक देंगे, इनर वॉइस को रोक देंगे, तो इसका मतलब कि अंतरात्मा की हत्या हो गई, जीवन ही खत्म हो गया, जो जीने का अधिकार वो भी खत्म हो गया। तो ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है।